हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने YouTube चैनल अरविंद टिप्स फॉर नवोदय पर एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप मेरे वीडियो पर बने रहे और आज जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से देखिए और मेरे वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए ताकि आपको चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर्स। तो छात्रों, आज आप होल्स नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि प्राचीन काल में केवल जो है 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, है ना, प्राकृत संख्याओं का प्रचलन था। प्राचीन काल में सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या का प्रचलन था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से अनंत तक। और बाद में प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया गया और इससे बने समूह को पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या का परिभाषा शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको शून्य है ना, और शून्य से लेकर और यहाँ से इधर जो भी है सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या। ये शून्य को यदि छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी 1 से लेकर के अनंत तक ये सभी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो इससे बने समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में इसे होल नंबर्स कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए एक चीज हम और देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है और होल नंबर्स का पहला लेटर जो है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है W। इसीलिए पूर्ण संख्या के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर W से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको बताते हैं कि चूंकि पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है ना, और अनंत तक जाती है, इसलिए पहली पूर्ण संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बताइए आप लोग? शून्य होगा। पहली पूर्ण संख्या भी शून्य होगा। आइए आपको एक चीज हम और बताते हैं कि शून्य के ठीक बाद एक पूर्ण संख्या आती है, फिर 1 के बाद अगली पूर्ण संख्या आती है, फिर 2 के बाद अगली पूर्ण संख्या आती है ना। किसी भी पूर्ण संख्या के ठीक बाद जो है एक पूर्ण संख्या आती है। इसलिए कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, ये पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक जाती है ना, इसलिए पूर्ण संख्या अनंत होते हैं। इसका कोई गिनती नहीं की जा सकती है। समझ गए आप लोग। और इस पूर्ण संख्या के समूह में शून्य को शामिल किया गया है। ये शून्य जो है न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, यह एक विशेष संख्या है। तो शून्य को छोड़कर जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सभी के सभी धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। शून्य को छोड़ करके कोई भी पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती है। आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और ख्याल रखिएगा कि शून्य से पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए शून्य की कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होगी। और इसे पूर्ण संख्या के समूह को हम संख्या किरण पर दर्शाया जा सकता है। संख्या किरण पर अब मान के चलिए यहाँ 0 है, इधर आएगा 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो पूर्ण संख्या के समूह को संख्या किरण पर दर्शाया जाता है ना। और याद रखिएगा, ये जितनी भी प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्या है ना। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक शून्य आ जाता है ना। तो आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है और तो मेरे वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, खास बात आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। इसलिए मेरा आपसे खास आग्रह है कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। धन्यवाद।